ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस संबंध में तो वही निर्णय लेते हैं। और उनकी जो मुलाकात हुई है उसके बाद मेरी कोई बात नहीं कि सरकार हर हाल में माननीय विधायकों या विधायिका दोनों की प्रतिष्ठा और सम्मान पर किसी प्रकार का ठेस नहीं लगने देना चाहती। तो भाजपा के लोग जो बात कह रहे हैं तो स्पीकर भी रहे कि जरा ईमानदारी से अगर भाजपा नेतागण सोचेंगे तो बिहारी होने के नाते इतना तो जरूर अच्छा लगेगा। गरीबी रेखा से ऊपर उठे उनका 16% सिर्फ बिहार में लोग निकले। गरीब कल्याण का ढिढोरा कहाँ पीटा जाता है और गरीब कल्याण का असली काम कहाँ हो रहा है, ये भी समझ लीजिए। ये सूचना मिल रही है कि कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस संबंध में तो वही निर्णय लेते हैं, इसलिए इस संबंध में हमसे क्यों पूछते। लालू यादव से मुलाकात उनकी हुई, उसके बाद यह कयास पे लगाया जा रहा है। हम भी आप ही लोगों के माध्यम से जाने हैं कि मुलाकात हुई है और उनकी जो मुलाकात हुई है उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा क्या लग रहा है सर, कब तक मिल जाएगा? देखिए वो सब चीज़ तो अलग है, लेकिन एक असली चीज़ जो अभी परसों ही रिपोर्ट आई है, हम समझते हैं कि आप लोगों को उसको भी जरूर हाईलाइट करना चाहिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार की उच्च स्तर की संस्था है और नीति आयोग ने समझिए UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके विशेषज्ञों के साथ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के अर्थशास्त्रियों के साथ मिल के जो MPI करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसका जो देश में पिछले वर्षों का आकलन किया है, तो आपको ये सुन के गर्व होगा बिहारवासी होने के नाते, जो देश में जो गरीबी रेखा से ऊपर उठने का दर है उससे कहीं ज़्यादा बिहार कर रहे हैं। ये सोच लीजिए कि देश में जितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं उनका दर है 9.89%, 9.89%, जबकि बिहार में जो गरीब उस परिधि से बाहर निकले हैं उनका प्रतिशत है 18.13, 18.13%। अब आप सोच के देखिए, जो देश में गरीबों के कल्याण की योजना कहाँ पर कितने प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित हो रहे हैं, ये इसी रफ्तार से अंदाजा कर लीजिए। गरीब कल्याण का ढिढोरा कहाँ पीटा जाता है और गरीब कल्याण का असली काम कहाँ हो रहा है, ये भी समझ लीजिए। और ये जान लीजिए, ये भी सुन के आपको लगेगा अच्छा कि पूरे देश में जितने लोग संख्या के हिसाब से गरीबी रेखा से ऊपर उठे उनका 16% सिर्फ बिहार में लोग निकले। सोच लीजिए कितनी बड़ी उपलब्धि। और ये जो मल्टी डायमेंशनल जो सूचकांक होता है, जो बहुआयामी सूचकांक, उसमें सभी चीज़ें होती हैं, आर्थिक गतिविधियां भी होती है, मतलब आमदनी, खर्च, जो कंजम्पशन होता है, उसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्र के जो मानक होते हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, उन सबों को शामिल करके ये इंडेक्स सूचकांक बनता है। इसलिए ओवरऑल प्रगति जो कहते हैं उसकी गाथा है। और हम तो कहेंगे कि जरा ईमानदारी से अगर भाजपा नेतागण सोचेंगे तो बिहारी होने के नाते इतना तो जरूर अच्छा लगेगा कि भाई आपके प्रदेश देश के रफ्तार से दुगुने स्पीड से गरीबों को ऊपर उठा रहा है। दो ही बात है कि अगर आप सच्चे बिहारी हैं तो ये आपको अच्छा लगेगा, और
अगर ये चीज आपको अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब आप सच्चे बिहारी नहीं। तो वो अभी तो शुरुआत की। दूसरा विधानसभा सचिवालय देखेगा और विधान विशेषाधिकार हनन की सूचना या विशेषाधिकार की बात में तो सबसे पहली बात होती है कि विशेषाधिकार क्या होता है। पहले तो विशेषाधिकार हनन की बात करने से पहले विशेषाधिकार समझना पड़ता है। तो भाजपा के लोग जो बात कह रहे हैं वो तो स्पीकर भी रहे, इसलिए जरूर उस बात को समझते होंगे, हम मानते हैं। और उस हिसाब से कोई ऐसी बात होगी तो हमने तो सरकार की तरफ से भी कहा है अध्यक्ष महोदय को कि सरकार हर हाल में माननीय विधायकों या विधायिका दोनों की प्रतिष्ठा और सम्मान पर किसी प्रकार का ठेस नहीं लगने देना चाहती। उसके सम्मान की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए, यही प्रजातंत्र का तकाजा होता है। ये हमने सरकार की तरफ से अध्यक्ष महोदय को कह दिया है और उन्हीं का सचिवालय और उन्हीं को निर्णय करने की प्रक्रिया। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।